हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो गेट 19 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। एक हमारे पास प्रोग्राम दिया हुआ है और पूछ रहा है द आउटपुट ऑफ द एबव सी प्रोग्राम इज। अब इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या दिया हुआ है। एक हमारे पास मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में एक एरे है जिसकी एरे की साइज है 5 और उसमें एलिमेंट्स क्या है 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो अपना एरे फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हमारा एरे है। स्टार्टिंग इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, एंड हो रहा है 4 पे। अगर हम ये अज्यूम करें कि अगर हमारे एरे का बेस एड्रेस 100 है तो नेक्स्ट इंडेक्स 104, नेक्स्ट 108, 112 एंड 116। क्यों हम इसमें 4 का इंक्रीमेंट करेंगे? क्यों? क्योंकि इंट का साइज होता है 4 बाइट। तो जो हमारा अगला इंडेक्स स्टार्ट होगा वो +4 से स्टार्ट होगा। ओके, अब देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट लाइन। कुछ हमारे पास लोकल वेरिएबल्स हैं। आई, एक हमारे पास वेरिएबल है आई। अगला है सम। सम को इनिशियलाइज किया गया है 0 से। अगला एक पॉइंटर वेरिएबल है बी जिसमें असाइन किया गया है a+4। अब ए क्या है? ए हमारा एरे है जो पॉइंट किसे कर रहा है, जिसका बेस एड्रेस 100 है। तो अगर हम इस ए में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 मीन्स क्या? ये एक पॉइंटर अर्थमेटिक है, नॉर्मल अर्थमेटिक नहीं है। अगर हम a+4 करते हैं मतलब 100+4, 4 मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4, 16। तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 116। क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 4 हम इसलिए किए क्योंकि हमें जिस भी टाइप का हम एलिमेंट को अपने एरे में स्टोर करते हैं उस टाइप के साइज को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 4, 16। तो हम आ जाएंगे 116 पे और हमारा बी पॉइंट करेगा 116 को। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है? फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस। तो आई को इनिशियलाइज किया गया है 0 से, तो i इज लेस देन 5, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। ओके, अब जब कंडीशन ट्रू आएगा तो हमारा फॉर लूप की बॉडी में आएंगे और फॉर लूप की बॉडी में क्या लिखा है? सम इज इक्वल टू सम प्लस। तो सम में भी हमारे पास क्या है? सम में है 0, तो 0 प्लस एस्ट्रिक बी माइनस आई। तो एस्ट्रिक बी में क्या है? बी मतलब क्या? बी मतलब 116। और एस्ट्रिक बी मतलब कि जो भी हमारा पॉइंटर वेरिएबल जिस भी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू। तो ये किसे पॉइंट कर रहा है? ये पॉइंट कर रहा है 116 को। 116 पे क्या है? 116 पे है 10। तो 10 माइनस आई। आई में क्या? अभी हमारे पास आई में है 0। ओके, माइनस एस्ट्रिक बी माइनस आई। बी में क्या हमारे पास है? बी में है 116 माइनस आई में क्या है? 0। अब ये क्या है? ये है पॉइंटर सब्ट्रैक्शन। ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं है। क्यों? तो 0 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 4 क्यों? इंट टाइप का एलिमेंट स्टोर किए हैं तो 0 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा? 0 होगा। तो कितना बनेगा? ये बनेगा 116। तो ये बनेगा एस्ट्रिक 116। अब एस्ट्रिक 116 पे क्या है? एस्ट्रिक 116 पे है 10। तो ये एक्सप्रेशन हमें क्या देगा? 10 देगा। तो 0 प्लस समथिंग हमें क्या मिलेगा? कोई रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा तो यहाँ बनेगा 10 माइनस 10, क्या बनेगा? 0। तो अब क्या मिलेगा हमें? 0। ये कहाँ असाइन हो रहा है? ये सब में असाइन हो रहा है। तो सब हमारा क्या बन जाएगा? 0। अभी फिलहाल 0 है तो 0 से बनेगा। अब चेंज होगा, 0 ही बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा? अब हमारा फिर से इंक्रीमेंट होगा आई प्लस प्लस। आई में क्या बन जाएगा? आई में बन जाएगा 1। 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से हम फॉर लूप की बॉडी में आएंगे। उसके बाद फिर से अपना एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेंगे। सम में क्या हमारे पास है? सम में है 0, 0 प्लस एस्ट्रिक बी। एस्ट्रिक बी मतलब जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू। तो बी पॉइंट कर रहा है 116 को, उसकी वैल्यू क्या होगी? 10 माइनस आई में क्या हमारे पास है? आई में है 1। 10 माइनस 1 माइनस एस्ट्रिक बी। बी में
116 माइनस 1, तो 0 प्लस 10 माइनस 1 9 माइनस, अब ये कितना बनेगा? ये बनेगा 116 माइनस 1 मीन्स पॉइंटर सब्ट्रैक्शन, तो 116 माइनस 1 मल्टीप्लाई 4, तो कितना बनेगा? 116 माइनस 4, ये बनेगा 112, तो क्या होगा? एस्ट्रिक 112। अब एस्ट्रिक 112 पे क्या है? एस्ट्रिक 112 पे है 8, तो अब ये क्या बनेगा? 9 माइनस 8, क्या मिलेगा हमें? 1। ये कहाँ असाइन होगा? ये असाइन होगा सम में। अब सम क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा 1। और फिर से हम i प्लस प्लस करेंगे। अब i में क्या हमें मिलेगा? i में मिलेगा 2। 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा फिर से फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और अपना हम फिर से अपना एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। सम में हमारे पास क्या है? सम में है 1, 1 प्लस एस्ट्रिक बी, एस्ट्रिक बी मतलब 10 माइनस आई में क्या हमारे पास है? आई में है 2 माइनस एस्ट्रिक बी में क्या है हमारे पास है? बी में है 116 माइनस आई, आई कितना अभी हमारे पास है? आई में है 2, तो ये बनेगा 1 प्लस 10 माइनस 2 8, ये बनेगा 9। 9 माइनस 116 माइनस 2 मतलब 116 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, ये क्या है? ये पॉइंट सब्ट्रैक्शन है, तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे? एस्ट्रिक 116 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 कितना बनेगा? 8। 116 माइनस 8 कितना बनेगा? ये बनेगा 108। अब एस्ट्रिक 108 पे क्या है? एस्ट्रिक 108 पे है 6, तो 9 माइनस 6, ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा 3। ये कहाँ साइन होगा? ये साइन होगा सम में। अब सम कितना बनेगा? सम बनेगा 3। ओके, और फिर से आई प्लस प्लस, आई में कितना हो जाएगा? आई में हो जाएगा 3। 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगा तो हम फिर से अपना एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। सम में हमारे पास क्या है? सम में है 3, 3 प्लस एस्ट्रिक भी कितना होगा? ये होगा 10 माइनस आई में कितना हमारे पास है? आई में है 3 माइनस एस्ट्रिक बी माइनस आई, बी में कितना हमारे पास है? बी में है 116 माइनस आई, आई में कितना हमारे पास है? आई में है 3, तो ये बनेगा 3 प्लस 10 माइनस 3 7 प्लस 3 10 माइनस एस्ट्रिक 116 माइनस 3 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 4 12, 116 माइनस 12 कितना बनेगा? ये बनेगा 104, तो क्या हुआ? एस्ट्रिक 104। अब एस्ट्रिक 104 पे क्या है? वहां पे है 4, तो 10 माइनस 4, ये कितना बनेगा? ये बनेगा 6। ये कहाँ साइन होगा? सम में। अब सम क्या बन जाएगा? सम बन जाएगा हमारा 6। अब फिर से हमारा आई प्लस प्लस होगा, आई में हो जाएगा 4, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगा तो हम फिर से फॉर लूप की बॉडी में आएंगे और फिर से अपना एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। अब इस सम में हमारे पास कितना है? सम में है 6 प्लस एस्ट्रिक बी माइनस आई, एस्ट्रिक बी 10 माइनस आई, आई में कितना है? 4 माइनस एस्ट्रिक बी में कितना है? बी में है 116 माइनस आई, आई में कितना है हमारे पास? आई में अभी 4, तो 6 प्लस 10 माइनस 4 कितना बनेगा? ये बनेगा 6। 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 माइनस एस्ट्रिक 116 माइनस 4 मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4, तो कितना बनेगा? 116 माइनस 16, ये कितना बनेगा? 100। अब 12 माइनस एस्ट्रिक 100, अब 100 पे क्या वैल्यू है? 100 पे है 2, तो 12 माइनस 2 कितना होगा? ये होगा 10। ये कहाँ साइन होगा? ये साइन होगा सम में। ये कितना बन जाएगा? 10। और फिर से आई प्लस प्लस, ये कितना बनेगा? 5। 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। अब जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, हमारा फॉर लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद लाइन नंबर 8 पे प्रिंट परसेंटेज डी सम। अब सम में हमारे पास क्या है? सम में हमारे पास है 10, तो क्या प्रिंट होगा? ये प्रिंट होगा यहाँ पे 10, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारे क्या आएगा आउटपुट इस क्वेश्चन का? यहाँ पे आएगा 10, जो कि करेक्ट आंसर है।
अब एक बार हम लोग इस कोड को सी कंपाइलर पे रन करते हैं और चेक करते हैं कि जो हमने आंसर फाइंड आउट किया वो हमारे आंसर से मैच करता है कि नहीं। ये वही कोड स्निपेट है जिसको हम लोग अभी ड्राई रन किए हैं। इसको अब एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। हमें क्या आउटपुट मिला? हमें आउटपुट मिला 10 और हमारा आंसर क्या आया है? आंसर भी आया है 10, जो कि करेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।